हे हाय। सो दोस्तों, अगर आपको पुरानी हिमालयन 411 यानी 411 का क्लासिक लुक पसंद था, लेकिन उसका जो हाईवे परफॉर्मेंस थोड़ा वीक लगता था, तो रॉयल एनफील्ड आपके लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ लेकर आ रहा है। अपकमिंग रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 यप का जो डिटेल सामने आ चुका है। इसमें मिलेगा स्क्रैम 440 वाला पावरफुल इंजन और ओजी हिमालयन वाला एडवेंचर कैरेक्टर। चलो देखते हैं। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की एक और अपकमिंग मोटरसाइकिल हिमालयन 440 को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आया है। जैसे कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी इस बाइक पर काम कर रहा है और इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च मंथ सितंबर 2026 में हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। बाइक की एस्टिमेटेड एक्स शोरूम प्राइस 2.50 लाख बताया जा रहा है, यानी जो राइडर्स हिमालयन 450 को थोड़ा एक्सपेंसिव मानते हैं उनके लिए ये एक अफोर्डेबल एडवेंचर ऑप्शन बन सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कम्प्लीटली नया प्लेटफॉर्म नहीं होगा। ओके, रिपोर्ट्स के हिसाब से हिमालयन 440 रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 पर बेस्ड होगा, लेकिन इसका डिज़ाइन पुराना हिमालयन 411 से इंस्पायर्ड होगा। ओके, यानी आपको क्लासिक हिमालयन की जो आइडेंटिटी वापस देखने को मिल सकती है, लेकिन अपडेटेड मैकेनिकल पैकेज के साथ। राइट, इंजन की बात करें तो बाइक में 443 सीसी एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन मिलने का उम्मीद है। ये वही इंजन होगा जो स्क्रैम 440 में यूज़ किया गया है। एक्सपेक्टेड आउटपुट लगभग 25 PS पावर और 34 Nm टॉर्क हो सकता है। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करता है कि कंपनी गियरिंग में चेंजेस कर सकता है ताकि हाईवे राइडिंग और टूरिंग एक्सपीरियंस और बेटर हो। एडवेंचर कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बाइक में 21 इंच फ्रंट व्हील और 17 इंच रेयर स्पोक व्हील मिल सकता है। साथ ही लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन सेटअप भी दिया जा सकता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क्स और रेयर में लिंक्ड मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल सकता है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट और रेयर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्विचेबल ABS भी दिया जा सकता है, जो ऑफ रोड राइडिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर है। वेल, फीचर्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से हिमालयन 440 में पुराना हिमालयन 411 वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ट्रिपल नेविगेशन डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, यानी राइडर्स को नेविगेशन के साथ इंफॉर्मेशन रिच कंसोल भी मिलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। अब कंपटीशन की बात करें तो लॉन्च के बाद हिमालयन 440 का मुकाबला इन एडवेंचर बाइक से होगा। पहला है TVS Apache RTX 300, फिर सुजुकी V-Strom SX, फिर KTM 250 एडवेंचर, फिर ESD एडवेंचर, फिर Honda NX 200, फिर KTM 390 एडवेंचर, फिर Triumph Scrambler 400 XC और Zontas 350T भी है। इस बाइक को देखना पड़ेगा। रॉयल एनफील्ड का एम क्लियरली उन राइडर्स को टारगेट करने लगा है जो एक सिंपल, रिलायबल और हाईवे फ्रेंडली एडवेंचर मोटरसाइकिल चाहते हैं, लेकिन हिमालयन 450 की परफॉर्मेंस और प्राइस दोनों उनके बजट से बाहर है। फिलहाल कंपनी ने ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन रिवील्स नहीं किया है, लेकिन लिस्टिंग और रिपोर्ट्स के हिसाब से अब तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आया है उसमें एक्सपेक्टेड लॉन्च सितंबर का महीना बताया जा रहा है 2026, और एक्सपेक्टेड प्राइस वही 2.50 लाख, 443 सीसी एयर कूल्ड इंजन, फ्यूल इंजेक्शन और BS 6.2 कंप्लायंस और एडवेंचर टूर बॉडी स्टाइल और स्क्रैम 440 बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे डिटेल्स सामने आए हैं। अगर रॉयल एनफील्ड इस बाइक को इसी प्राइसिंग के आसपास लॉन्च करती है तो एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, अब तुम लोग बताओ कि अगर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 का जो प्राइस है इसके आसपास रहता है, यानी 2.5 लाख के आसपास रहता है, तो क्या तुम इसे चूज़ करोगे या फिर सीधे हिमालयन 450 या KTM एडवेंचर लेना पसंद करोगे? कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। यप।